नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, योगी थेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कमर दर्द को लेकर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कमर दर्द। कारण क्या है और समस्या किस वजह से आती है और निवारण कैसे करें? तो थोड़ा-सा रीढ़ की हड्डी के बारे में हम जानकारी लें। मोस्टली पेशेंट को क्या है, कमर के निचले हिस्से में ही दर्द आता है, लोअर बैक पेन जिसको बोलते हैं। ये जो है अपनी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। इसके अंदर क्या है, जो नॉर्मल डिस्क है वो नॉर्मल डिस्क ऐसे रहेगी। जब तक डिस्क सही है और आपके मसल सही हैं तो बैक पेन आएगा नहीं। यदि किसी वजह से आपके मसल लूज पड़ गए या कोई झटका आपको लगा, तो झटका लगने से इस डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है। यदि वो फ्लूइड लीक हो गया तो इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क, मीन्स डिस्क का फट जाना। जैसे कहीं से हमें चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए, ठीक उसी प्रकार यदि ये फट जाती है डिस्क आपकी, तो इसमें से फ्लूइड निकलेगा और वो फ्लूइड पास के एरिया में फैलने के बाद जो है बैक पेन का बड़ा कारण बनेगा। दूसरा एक कारण होता है डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज में होता क्या है, जब जरूरत से ज्यादा आपने वजन उठाया या कोई झटका लगा या ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, तो डिस्क आपकी बल्ज हो जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे ये डिस्क है और इसका साइज ये मान के चलो 16 mm 17 mm है। जब तक नॉर्मल शेप में ये है तो ठीक आपकी कमर कार्य करती रहेगी। और इसके ऊपर प्रेशर ओवर हुआ ऐसे, ये इसकी भाई 3 इंच 4 इंच जितना भी किसी चीज का ऊंचाई है, प्रेशर एक्स्ट्रा जाएगा तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। ऊंचाई कम होते ही क्या करेगा, ये साइड में फैलेगी। ऐसे बल्जिंग होने के बाद क्या होता है, ये डिस्क जो है फैल के कई बार आपका sciatica नर्व को दबा लेती है। जैसे ही जिस साइड में नर्व कंप्रेशन आएगा तो दर्द जाएगा आपके कुल्ले से होते हुए। तो ये भी बहुत जबरदस्त दर्द होता है इसकी वजह से, sciatica की वजह से। यदि रोगी समय से इनका उपचार नहीं कर पाए, अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह ना करे, डाइट अच्छी ना रखे, तो धीरे धीरे इसमें डिजनरेशन भी आना शुरू हो जाता है। डिजनरेशन आने के बाद यहाँ सर्कुलेशन ही कम हो जाता है, खुराक ही नहीं मिलती, यहाँ चिकनापन खत्म हो जाएगा। तो इसमें परमानेंट दर्द की स्थिति में आ जाता है पेशेंट। धीरे धीरे फिर से ये यहाँ भी नहीं संभाला तो ऐसे डिजनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए नॉर्मल डिस्क कहाँ है और यहाँ डिजनरेशन के बाद ये बिल्कुल सूख चुकी है और आपकी हड्डी तक में दर्द आना शुरू हो जाएगा। अब कोई भी स्थिति हो, पेशेंट यदि किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो कई बारी मशीन वगैरह लगा दी, कोई प्लास्टर लगा रहा है, उसमें आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन इसको पूरा क्योर करना है, पूरा ठीक करना है, तो आपको डाइट एक्सरसाइज वगैरह वो चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, जो हम बताते हैं अक्सर अपने पेशेंट्स को। तो मोस्टली 60 से 70% पेशेंट क्या है, जिसको बैक पेन आना शुरू हो गया, वो बार 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 कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट के पास उसको जाना पड़ता है। महीना 2 महीना 4 महीने ठीक रहे, फिर कहीं जाना पड़ा। कारण क्या है, जब तक इसको पूरे तरीके से ठीक नहीं किया तो ये डिजनरेशन आ गई। डिजनरेशन आने के बाद तो इस पोजीशन में तो लाना बड़ा कठिन काम। उसमें योग प्राणायाम डाइट वो सारी चीजें आप फॉलो करोगे, संभवतः हो सकता है आपको कोई आयुर्वेद या होम्योपैथ का भी सहारा लेना पड़े, तो तब जाके ऐसी स्थिति में रोगी जो है वो दर्द से बच पाता है, जिसको बोलते हैं स्थायी इलाज, अच्छा इलाज। एक होता है काम चलाना, एक होता है अच्छे से इलाज करना। तो हमारा प्रयास ये होता है, हम जो थेरेपी देते हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को बताते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि पेशेंट जो है वो ठीक हो। बस खाली ये नहीं है कि भाई काम चल गया, 4 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए आपका दर्द गया और फिर से आप महीने 2 महीने बाद फिर परेशान हो। तो ये सारी कमर की स्थितियां, इसमें बैठने का तरीका भी आपका, उसका भी प्रभाव रहता है। यदि आप ज़्यादा झुक के बैठते हैं तो भी आपको बैक पेन की संभावनाएं रहेंगी। गलत तरीके से वजन उठाएंगे और एसिडिक नेचर के खाने खाएंगे तो उसमें भी आपका ब्लड जो है, ब्लड के अंदर पायरुविक एसिड बढ़ जाता है, मसल आपके लूज हो जाएंगे, तब भी वो आपका बैक पेन का कारण बनता है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए
भाई क्यों आता है, क्या आता है, ये मैंने आपको मोटा-मोटा बताया है। यदि आप ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो संभव होगा आपको ऑनलाइन जानकारी दे दी जाएगी। अदरवाइज़ आप हमारे थेरेपी सेंटर में आइए और थेरेपी आपको देंगे, आपके रोग के बारे में बता दिया जाएगा, आपको एक्सरसाइज़ वगैरह बताई जाएँगी। ये आपका कमर दर्द का कारण, सावधानियाँ, बैठना, सीधा स्पाइन करके बैठेंगे और खाना जो एसिडिक नेचर का ना हो, वो खाना खाएँगे आप।